नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामले में कमी आई, स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर बढ़कर 76% हुई। राज्य सरकार ने प्रवासी कामगारों को रोजगार मुहैया कराने के लिए निबंधन प्रक्रिया शुरू की। कई बड़ी निजी कंपनियों ने राज्य से श्रमिकों की मांग की। खूंटी जिले में सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। और मौसम विभाग का पलामू, गढ़वा, चतरा और कोडरमा समेत कई अन्य जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामले में निरंतर कमी आ रही है और अब रोजाना मिलने वाले संक्रमितों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 16 दिनों में 648 नए संक्रमित मिले, जबकि 1039 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में संक्रमित मरीजों की स्वस्थ होने की दर बढ़कर 76% हो गई है। इधर पिछले 24 घंटे में राज्य के विभिन्न जिलों से 23 नई कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 2365 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 69 लोगों को अस्पताल से छुट्टी भी मिली है। अब तक 1793 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। अब सिर्फ 560 कोरोना संक्रमित मरीजों का राज्य के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है, जबकि राज्य के विभिन्न जिलों में कोरोना संक्रमित 12 लोगों की मौत हो चुकी है। देश भर में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होते ही झारखंड से बड़ी संख्या में कामगारों की मांग शुरू हो गई है। सीमा सड़क संगठन बीआरओ के बाद अब एलएनटी और एसआईएस समेत देश की कई बड़ी निजी कंपनियों ने 20,000 श्रमिकों की मांग राज्य सरकार से की है। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग को लिखे पत्र में कंपनियों ने अति कुशल, कुशल और अर्धकुशल श्रमिक उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। कंपनियों की मांग को देखते हुए श्रम विभाग ने राज्य के श्रमिकों से अपील की है कि यदि वे राज्य के बाहर संस्थानों, कारखानों और कंपनियों में काम करना चाहते हैं तो वे श्रम विभाग के नियोजनालय और प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से वेबसाइट पर ऑनलाइन निबंधन करा सकते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए गोड्डा जिले का भी चयन किया गया है। इसके साथ ही जिला प्रशासन की ओर से प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पेश है एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री गरीब रोजगार अभियान के लिए गोड्डा जिले का चयन हुआ है, जिस पर प्रवासी मजदूरों के रोजगार के लिए जोर शोर से कार्य प्रारंभ हो गया है। गोड्डा उपायुक्त किरण कुमारी पासी एवं उप विकास आयुक्त सुनील कुमार ने कौशल विकास संबंधी समीक्षा बैठक की। गोड्डा के अधिकारियों को बताया गया कि प्रवासी मजदूरों के लिए 25 विभागों के कार्य कराए जाएंगे। गोड्डा जिले में अब तक 42,000 से अधिक प्रवासी आ चुके हैं। इनके लिए नई नई योजनाओं का चयन किया जा रहा है। इससे काफी रोजगार उत्पन्न होंगे और गांव घरों में ही श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह से होने से गोड्डा से श्रमिक को बाहर पलायन नहीं करना पड़ेगा। गोड्डा के हरेक प्रखंड में श्रमिकों के प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास केंद्र चयन कर लिए गए हैं। कुछ स्थानों पर शिक्षण प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। खूंटी जिले के मुरहू थाना क्षेत्र से पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई के एक सक्रिय नक्सली को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली के पास से देसी पिस्तौल और 2 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। जिले के ही मारंगहादा थाना क्षेत्र से पुलिस ने 900 ग्राम अवैध अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर के पास से एक स्कूटी भी जब्त की गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियात उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर
1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत हमेशा ही ऐतिहासिक रूप से सभी आपदाओं और चुनौतियों पर विजय हासिल कर और ज्यादा निखर कर सामने आया है। प्रधानमंत्री ने कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में यह बात कही। भारत का इतिहास ही आपदाओं और चुनौतियों पर जीत हासिल कर और ज्यादा निखर कर निकलने का रहा है। सैकड़ों वर्षों तक अलग अलग आक्रांताओं ने भारत पर हमला किया, उसे संकटों में डाला। लोगों को लगता था कि भारत की संरचना ही नष्ट हो जाएगी, भारत की संस्कृति ही समाप्त हो जाएगी, लेकिन इन संकटों से भारत और भी भव्य होकर सामने आया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मित्रता की भावना का सम्मान करता है और अपने शत्रुओं को उचित जवाब देने में भी सक्षम है। हमारे वीर सैनिकों ने साबित कर दिया है कि वे अपनी मातृभूमि के गौरव और मान सम्मान पर किसी को बुरी नजर नहीं डालने देंगे। भारत ने जिस तरह मुश्किल समय में दुनिया की मदद की, उसने आज शांति और विकास में भारत की भूमिका को और मजबूत किया है। दुनिया ने इस दौरान भारत की विश्व बंधुत्व की भावना को भी महसूस किया है और इसके साथ ही दुनिया ने अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को भी देखा है। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। वंदे भारत अभियान के 3 जुलाई से शुरू होने वाले चौथे चरण में एयर इंडिया 170 उड़ानों का संचालन करेगी और 17 देशों से भारतीयों को स्वदेश लाएगी। दुनिया के सबसे बड़े वापसी कार्यक्रम वंदे भारत अभियान के माध्यम से केंद्र सरकार अब तक तकरीबन 1.5 लाख भारतीयों को स्वदेश ला चुकी है। इस अभियान के तहत वैश्विक महामारी के बीच दुनिया भर से तकरीबन 700 उड़ानों का संचालन किया जा चुका है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 5 लाख से अधिक लोगों ने समुद्र मार्ग, भूमार्ग और वायु मार्ग से स्वदेश वापसी के लिए पंजीकरण कराया है। इस कार्यक्रम के तहत इनमें से 3,60,000 लोग पहले ही स्वदेश लौट चुके हैं। इस वर्ष 1 जुलाई से 12 अगस्त के बीच की यात्रा के लिए बुक कराई गई रेल टिकटों की पूरी कीमत लौटाई जाएगी। 12 अगस्त तक के लिए नियमित रूप से चलने वाली मेल या एक्सप्रेस यात्री गाड़ी और उपनगरीय रेल सेवा पहले ही रद्द की जा चुकी है। रेल मंत्रालय के अनुसार इस फैसले से मौजूदा रेलगाड़ियों की सेवाओं पर असर नहीं पड़ेगा और 115 विशेष रेलगाड़ियों का प्रचालन जारी रहेगा। ये रेलगाड़ियां लॉकडाउन के बाद से चलाई गई हैं। मंत्रालय ने कहा है कि स्थिति के आकलन के बाद विशेष रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज शाम 4 बजे राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से राजभवन जाकर मुलाकात करेगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल के सदस्य राज्यपाल से मुलाकात कर साहिबगंज जिले के भोगनाडीह में हूल क्रांति के महानायक सिद्धो कान्हू के वंशज की हत्या मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे।
साहेबगंज में जिला खनन फाउंडेशन ट्रस्ट DFMT की राशि से जिले में स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाने का कार्य चल रहा है। एक रिपोर्ट। जिले में DMFT यानी जिला खनन फाउंडेशन ट्रस्ट की राशि से स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने का प्रयास चल रहा है। जिले में DFT मद में जनवरी 2020 तक 20 करोड़ 47 लाख की राशि उपलब्ध थी, जिसमें से 6 करोड़ की योजनाएं ली गई है। 13 करोड़ 51 लाख रुपए शेष बची है। जिले में स्वास्थ्य विभाग की बेहतरी के लिए वर्ष 19-20 में 71,63,000 रुपए की मेडिकल किट क्रय किया गया है। इसका लाभ भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किया जा रहा है। अब तक गाँव में सेहत का नेटवर्क मजबूत नहीं है। DMFT से ग्रामीण इलाके में स्वास्थ्य सुविधा दिलाकर व अस्पतालों को सुविधा युक्त बनाकर रोगियों को इलाज के लिए दूसरे राज्यों में जाने से मुक्ति दिलाई जा सकती है। इस राशि से गाँवों में स्वास्थ्य उपकेंद्रों को संसाधनों से युक्त किया जा सकता है। सिविल सर्जन डॉक्टर DN सिंह बताते हैं कि जिला प्रशासन अगर स्वास्थ्य विभाग पर DMFT की राशि खर्च करना चाहती है तो प्लान सौंपा जाएगा। धनंजय मिश्र, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। साहिबगंज जिले के बरहेट प्रखंड के भोगनाडीह गांव में अमर शहीद सिद्धो कान्हू के वंशज से सांसद विजय हांसदा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मिलकर रामेश्वर मुर्मू की पत्नी को नौकरी देने और उनके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करने की बात कही है। श्री हांसदा ने कहा है कि कोविड-19 कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए इस बार अमर शहीद सिद्धो कान्हू की जन्मस्थली भोगनाडीह में हुल दिवस सादगी के साथ मनाया जाएगा और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया जाएगा। इस अवसर पर विधायक नलिन सोरेन और दिनेश विलियम मरांडी मौजूद थे। पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र में कल हुए एक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। रिश्ते में दोनों पिता पुत्र थे। घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 98 को जाम कर दिया। ग्रामीण हाईवा की स्पीड लिमिट तय करने की मांग कर रहे थे। बाद में प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन के बाद जाम हटा लिया गया। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ राज्य के सभी जिला एथलेटिक्स संघों के अध्यक्ष और सचिवों के साथ होने वाली ऑनलाइन बैठक में पदाधिकारियों को रहना अनिवार्य होगा। झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन की ओर से इसकी तैयारी को लेकर एक ऑनलाइन बैठक की गई। संघ के अध्यक्ष मधुकांत पाठक की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में 24 जिलों के अध्यक्ष और सचिव ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि सभी जिलों में 300 से 400 एथलीट का निबंधन एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर करवाना होगा। इसके लिए एक समिति भी बनाई गई है। मौसम विभाग ने आज राज्य के पलामू, गढ़वा, चतरा और कोडरमा समेत कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान लगाया है। मौसम पूर्वानुमान में कुछ स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। इधर वज्रपात के कारण गुमला और गिरिडीह जिले में 4 लोगों की मौत हो गई। गिरिडीह जिले में 3 अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई। जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग जगहों में वज्रपात से एक अधेड़ और एक स्कूली छात्र की मौत हो गई, जबकि 2 युवक घायल हो गए। वहीं सरिया थाना क्षेत्र में एक 50 वर्षीय व्यक्ति की मौत वज्रपात से हो गई। दूसरी तरफ गुमला जिले के कामडारा थाना अंतर्गत पिंपी गांव में कल शाम वज्रपात की घटना में एक महिला की मौत हो गई। और अब संक्षिप्त खबरें। पलामू जिले के सतबरवा प्रखंड के खामडीह डाकघर में पदस्थापित पोस्टमास्टर अरविंद कुमार गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। श्री गुप्ता पर लाखों रुपए के गबन का आरोप है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेल अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान ऑनलाइन सुनवाई के बाद 4 मामलों का निष्पादन हुआ। झारखंड प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे ने निजी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन के लिए कोष उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। इस सिलसिले में उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामले में कमी आई। स्वस्थ होने वाले मरीजों का दर बढ़कर 76% हुआ। राज्य सरकार ने प्रवासी कामगारों को रोजगार मुहैया कराने के लिए निबंधन प्रक्रिया शुरू की। कई बड़ी निजी कंपनियों ने राज्य से श्रमिकों की मांग की। खूंटी जिले में सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। और मौसम विभाग का पलामू, गढ़वा, चतरा और कोडरमा समेत कई अन्य जिलों में भारी बारिश का अनुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।